प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दीजिए कल का 5 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। भौतिकी का यही पेपर आपको 5 तारीख को बिल्कुल देखने को मिलेगी कल की डेट में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये साइंस का पेपर रहने वाला है। यहाँ पे कोड वगैरह मिला लीजिएगा, जिसका विषय कोड 117 रहेगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड डी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एनुअल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का। ठीक है, जिसका कुल प्रश्न 96 ठो रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर का। कुल मुद्रित पृष्ठ 32 ठो पेज रहने वाले। प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि बिल्कुल 100% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। कल की डेट में यही आपको देखने को मिलेगी 5 फरवरी को। ठीक है, आप लोग चैनल पे न्यू आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए कोड वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, जिस तरह था वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 170 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, जिसको अच्छे से OMR शीट में भरना होगा। केवल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो चलिए हम आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रावैधुतता ER होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, हम फिर पहले ही बता देता हूं कि इसका क्वेश्चन हम खोजे हैं। ठीक है, अगर किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर, एक बिंदु आवेश Q और R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे देख लीजिए कोड वगैरह सभी में लगा हुआ है। 3 नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा कूलम आवेश बाई कूलम क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो याद रखिएगा 4 का हो जाएगा आप लोग का क्या होगा, 80 होगा कि 1 होगा जी। 4 का यहाँ पे ए कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो 5 का कर लीजिएगा आप लोग का सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए, हाँ ए होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 6, बोला जा रहा है क्या, 1 एम्पियर बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है विद्युत वाहक बल की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा वोल्ट, हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर, टी समय का तक धारा I के प्रवाह के कारक R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो 8 का हो जाएगा यहाँ पे सी, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, ठीक है, टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो याद रखिएगा 9 का हो जाएगा आप लोग का ए, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ठीक है, के बीच का संबंध होता है। तो 10 का कर लीजिएगा सी, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि कोणीय आवृत्ति, ठीक है, वाले यहाँ पे है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो 11 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे बी, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 बोला जाए क्या, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 12 का हो जाएगा यहाँ पे कि शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य बाई अवसारी माध्य शक्ति, सी, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होगा। तो 5 होगा, सी, हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 बोला जा रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र बी कैप में भी कैप वेग
से गतिशील वाले क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक है। तो 14 का कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 बोला जाए क्या, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो याद रखिएगा 15 का हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आइए 16 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक है। तो 16 का कर लीजिएगा कि सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जाए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो 17 का हो जाएगा आप लोग का 90 डिग्री, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो यहाँ पे 18 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 0, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीयशील ठीक है के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सॉरी 19 का हाँ बी होगा। चलिए यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 20 चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण ठीक है का क्षेत्रफल घटक और का उदाहरण घटक हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 20 का हो जाएगा यहाँ पे आपका ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो 21 का हो जाएगा आप लोग का डी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आइए 22 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रा है। तो 22 का कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा दूरी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे आइए 23 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो 23 का कर लीजिएगा कि यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूरी किया जा सकता है। तो 24 का कर लीजिएगा कि ज़्यादा दूरदृष्टि, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो 25 का हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आइए 26 नंबर क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच में इसका मान क्या होगा। तो 26 का हो जाएगा आप लोग का बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 बोला जा रहा है क्या, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो 27 का कर लीजिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 28 नंबर क्वेश्चन कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे कि 25 सेंटीमीटर, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। तो याद कर लीजिएगा इसका हो जाएगा तीव्रता, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो 30 का कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा ए हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए 31 नंबर की बोरा का आवृत्ति शर्त होता है। तो 31 का कर लीजिएगा कि बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, प्यारे बच्चों आपको हम बता दें कि ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मेरा साइंस सब्जेक्ट नहीं था, आर्ट्स था। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो गया होगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इस नंबर पर हमको MSC कीजिए, हम इसका PDF ही आपको दे देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 95 080 13 868। ठीक है, इस नंबर पे PDF करके मैसेज कीजिए फिजिक्स का। ठीक है, इस पे हम आपको PDF इसका सेंड कर देंगे। ठीक है, PDF इसका हम सेंड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप खुद से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए।